हेलो फ्रेंड्स। जब हम किसी को कहते हैं कि आप कोई काम कर लीजिए या आप हमारे साथ चलिए या हमारा कोई काम कर दीजिए, अक्सर एक लाइन हमें सुनने को मिलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो सच कहता है, उसके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। और इस टाइम से रिलेटेड ही आज का एक टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करने जा रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो बच्चे हैं वो भी इसे सुने, जो स्टूडेंट लाइफ में है वो भी इसे सुने, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इसे सुने, जो लाइफ में कुछ टारगेट लेकर चले हैं वो भी इसे सुने, और जो अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवाना चाहते हैं पूरा आलस में पड़े रह के, वो भी इसे जरूर सुने। टाइम की मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट कैसे करनी है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन आपके पास टाइम कितना है ये मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगले 5 मिनट में मैं आपको ये रियलाइज करवा दूंगा कि आपके पास पूरी जिंदगी में टाइम कितना है। तो मैं आपको कुछ ऐसी कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूं। आप उस कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से आप उस चीज को देखिएगा और फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि आपके पास टाइम कितना है। और इस कैलकुलेशन में मैंने जो एक नॉर्मल जो लाइफ का है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मानी है वो 80 ईयर्स मानी है कि एक व्यक्ति है वो लगभग 80 साल जीता है। और अगर करंट का टाइम देखें तो उसमें थोड़ा सा कम भी हो सकता है, या आप अपने स्वास्थ्य की ओर अच्छा ध्यान दें तो हो सकता है कि इस समय में आपके पास 80 साल की बजाय आप 100 साल जिए तो आपका समय और भी अच्छा हो सकता है, और भी लंबा समय आपके पास हो सकता है। तो जल्दी से आप एक कैलकुलेशन को देखिए और इस कैलकुलेशन में आप समझते जाइएगा कि आपके पास रियल में कितने साल हैं और उसमें से कितने साल आप कहां लगाते हैं और कितना टाइम आपके पास आपकी प्रोग्रेस के लिए बचता है। तो आप उसको देख के समझेंगे कि रियल में आपके पास टाइम नहीं है, रियल में आपके पास टाइम है वो कम है। तो देखिए इस कैलकुलेशन को। चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूं, देखने की बजाय आप इसको सुन लीजिएगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैंने कैलकुलेशन कर रखी है तो आप इसको सुनिएगा जल्दी से। एक व्यक्ति के जीवन में हम ये मान लेते हैं कि उसका जीवन हो 80 साल का। ध्यान से सुनिएगा आप एक एक वर्ड को। 80 ईयर्स का उसकी पूरी लाइफ है और एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर हम 80 को 365 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनते हैं 29,200 दिन। आई रिपीट, 29,200 दिन। आप पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 7,08,000 घंटे आपके पास अपनी लाइफ के टोटल हिस्सा जो आपके पास आते हैं, इतने आवर्स ही आते हैं। अब देखिए आप इस 29,200 दिन जो आपके पास है, जो 7 लाख घंटे आपके पास है, वो आप कहां बिताते हैं? एक एक चीज सुनिएगा। 8 घंटे मिनिमम नींद चाहिए होती है एक इंसान को, ऐसा सुनते हैं हम, ऐसा कहते हैं, और हम सभी सोते भी हैं 8 आवर्स। 8 घंटे अगर हम एक दिन में सोए तो 30 दिन में हम 240 घंटे सोएंगे, और एक महीने में 240, इसका मतलब 12 महीने में हम 2880 घंटे सोएंगे। 2880 घंटे हम सो जाते हैं एक साल में। और अगर हम 80 साल का टाइम पीरियड लगाएं तो 80 साल में हम 2880 को आप 80 से मल्टीप्लाई करिए, 2,30,400 घंटे हम सोते हैं। और अगर मैं इसको दिन में कन्वर्ट करूं तो 9600 दिन हम सोते हैं। टोटल दिन कितने आपके पास? 29,200 दिन, जिसमें से 9600 दिन आप सिर्फ सोकर बिताते हैं। और ये तो मैंने 8 घंटे नींद वालों की बात की है, उन कुंभकर्णों की बात तो मैंने की नहीं, तो पूरा 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं और 2 घंटे दिन में भी सोते हैं। तो वो अपना टाइम और कैलकुलेट कर ले। तो 9600 दिन आप सोते हैं। 29,200 में से 9600 दिन घटाने के बाद आपके पास जो बचता है 19,600 दिन बचता है। 19,600 दिन में अब आप 1 घंटा वो निकाल दीजिए नित्य कर्म का। सुबह उठना, फ्रेश होना, नहाना, ये सारे काम आप 1 घंटा आप इसका लगा लीजिएगा। और 1 घंटा अगर आप इसका लगाएं तो 30 घंटे आप एक महीने में, और 12 महीने में आप 360 घंटे, यानी एक साल में 360 घंटे आप ये क्रियाएं करते हैं। और 80 साल में आप 360 को मल्टीप्लाई करें तो 28,800 घंटे आप है वो एक साल में अपने पूरे लाइफ टाइम में 28,800 घंटे वो ये नित्य कर्म की क्रियाएं इनको करते हुए लगाते हैं। यानी 1200 दिन आप सिर्फ ये नहाने धोने में और अन्य क्रियाओं में आप लगाते हैं। 19,600 दिन बचे थे आपके पास, 1200 दिन ये घटा देते हैं तो 18,400 दिन आपके पास शेष बचते हैं।
अब टेक्निक का जमाना है और मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है। तो ये जो टेक्निक का जमाना है, इसमें आप मिनिमम 2 आवर्स लगा लीजिए कि हर व्यक्ति, हर बच्चा है वो 2 घंटे मोबाइल चलाता है या कंप्यूटर चलाता है। और ये मैंने मिनिमम टाइम लगाया है। 7-7 घंटे मोबाइल चलाने वाले भी हैं जो ये सुन रहे हैं, वो इस टाइम पीरियड को अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 2 घंटे भी टेक्निक का यूज करते हैं तो 30 दिन में आप 60 घंटे यूज करते हैं, और 1 महीने में अगर आप 60 घंटे यूज करते हैं तो 12 महीने में, 1 साल में आप 720 घंटे यूज करते हैं, और 80 साल में आप 57,600 घंटे आप इसको यूज करेंगे। यानी 2400 दिन आप अपनी लाइफ के सिर्फ इस टेक्निक में बिताने वाले हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बिताने वाले हैं। 2400 दिन, 18,400 दिन आपके पास थे, 2400 दिन हम उसमें से निकाल दें तो 16,000 दिन अब आपके पास शेष बचे हैं अपनी लाइफ के। टीवी देखना, सॉन्ग सुनना, फिल्में देखना, ये कार्यक्रम अगर हम 1 घंटा भी डेली का लगाएं तो 1 घंटे कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं, वही 1200 दिन आपके पास बनेंगे, और 16,000 में से 1200 दिन घटाने के बाद आपके 14,800 दिन बचते हैं। ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई लड़का, ऐसा कोई लड़की नहीं है जो दिन में बातें नहीं करता है, घूमता नहीं है, या कहीं भी कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो 1 घंटा भी अगर आप एक दिन में बातें करने या घूमने में लगाएं तो 1200 दिन फिर आप अपनी लाइफ के वो सिर्फ बातें करने, घूमने में, मैंने 1 घंटा कहा है, गॉसिप्स करने वाले 5-5 घंटे भी ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो ये जो मैंने कहा है 1 घंटा डेली का एवरेज लगाएं तो आपके 1200 दिन बचते हैं। 14,800 दिन आपके पास पहले बचे थे, 1200 दिन और घटा दीजिए, आपके पास 13,600 दिन बचते हैं। 13,600 दिन अब आपके पास शेष बचे हैं लाइफ के। घर के काम करने और अदर एक्टिविटीज घर की करनी, छोड़ नहीं सकते आप उसको। मार्केट जाना है, घर का काम करना है, घर वालों के साथ बैठना है, और अगर हम इसमें 2 घंटे भी बिताएं, हालांकि महिलाएं हैं वो तो अपना ज्यादातर समय है वो घर के कामों में ही व्यतीत करती है, लेकिन जेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो भी घर के काम उनको करने पड़ते हैं, और घर के काम करने में और मार्केट के काम करने में या अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो इम्पोर्टेंट है घर के किन्हीं कार्यों से संबंधित, अगर हम उसके 2 घंटे भी लगाएं डेली के, हालांकि कम है ये, तो लगाएं तो आपके 2400 दिन है आप अपनी लाइफ के इसमें से बिताने वाले हैं, और 13,600 में से 2400 दिन अगर हमने इसके निकाल दिए तो 11,200 दिन आपके पास शेष बचते हैं अपनी जिंदगी के। 29,200 दिन में से चले थे हम, अब 11,200 दिन आपके पास शेष बचते हैं। 1 घंटे दिन में सोना या आराम करना, कुछ ऐसे आलसी लोग भी हैं जो 1 घंटे दिन में सोते हैं, आराम करते हैं, या कहते हैं कि लंच किया, अभी लंच के बाद थोड़ी देर तो आराम की जरूरत पड़ती है। तो जो व्यक्ति ऐसे हैं वो अपनी जिंदगी से 1 घंटा आराम करने का अगर ये भी वो निकाल दे, आराम करने मतलब क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम। आपने अपनी जिंदगी का टाइम उस चारपाई पे खुद को डाल दिया, पटक दिया, और सांड की तरह आप सो जाते हैं। सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं उसमें? भगवान ने जो आपको जिंदगी दी है उसको आप वेस्ट कर रहे हैं, और 1 घंटा अगर आपने इसमें भी निकाल दिया, 1 घंटा मिनिमम आराम करने में दिन में, तो 1200 दिन आप जिंदगी के फिर निकाल देंगे। और 11,200 में से अगर हम 1200 निकाल दें तो केवल मात्र 10,000 दिन आपके पास बचते हैं कार्य करने के, काम करने के, अपनी लाइफ है उसको, उसकी प्रोग्रेस करने के। भगवान ने आपको दिए 29,200 दिन, और उसमें से आपने ऐसी एक्टिविटीज में जो व्यर्थ की एक्टिविटीज थी, ये सारी की सारी व्यर्थ की, अगर थोड़ा घर का काम की बात करें हम तो वो अच्छी एक्टिविटी है, उसको उसके बाद अगर हम बातें करें टेक्निक का या टीवी का या सोने का, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज थी जो व्यर्थ की एक्टिविटीज थी। इन एक्टिविटीज को अगर हम काउंट करें तो आपने अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े पार्ट को निकाल दिया। अब 10,000 दिन ही आपके पास शेष बचते हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप इस टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। 10,000 दिन का मतलब क्या हुआ
अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो 10,000 दिन में आपके पास 2,40,000 घंटे आपके पास आपकी जिंदगी के हैं। और अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 1,44,00,000 मिनट आपके पास बचते हैं। और अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो आपके पास, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आपके पास है वो जिंदगी के वो बचते हैं। तो आप इस समय को कहां लगाना चाहते हैं ये आपके ऊपर, आप देख लीजिएगा। किसी भी तरीके से आप इस 10,000 घंटे को, 10,000 दिन को बढ़ाना चाहते हैं, एक ही काम कर सकते हैं आप। नित्य क्रियाओं को नहीं छोड़ सकते, घर के कामों को नहीं छोड़ सकते। ये 2 ही काम ऐसे हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा हर काम है वो छोड़ सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि 8 घंटे सोना जरूरी है। किसने कहा? किस मूर्ख व्यक्ति ने कहा है 8 घंटे की नींद शरीर के लिए आवश्यक ही आवश्यक है? नो, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जीवनी हम पढ़ते हैं, 4 घंटे अपनी लाइफ में सोते थे, सिर्फ 4 घंटे, कुछ नहीं हुआ उनका, बहुत स्वस्थ रहते थे, हेल्दी रहते थे। लेकिन आपको 8 घंटे की चाहिए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया कि 8 घंटे की नींद चाहिए। कट कर दीजिए इसमें से टाइम। आपके शरीर के लिए 8 घंटे की नींद आवश्यक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि हम कर लेंगे, हम कार्य कर लेंगे और फिर कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन सुनी है ना आपने? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। किसी मूर्ख व्यक्ति ने ही ये लाइन दी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बारे में अभी बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, एक फिर हम कभी बात करेंगे इसमें कि कोशिश करने वालों की ही हार होती है। कोशिश करने वालों की ही हार होती है हमेशा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात गलत है। मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस टाइम की कैलकुलेशन को देखकर इतना अंदाजा तो आपने लगा लिया होगा कि आपके पास सच में, हम सब के पास बहुत थोड़ा समय है और हम इस समय को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और हमने जो ये कैलकुलेशन करी है, ये कैलकुलेशन एक एवरेज मैन की तरह की लाइफ की है। और इसमें से जो लोग टेक्निक पर, जो स्मार्टफोन पर अपना टाइम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगाते हैं, वो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं जनरल कहूं तो हमारे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 8 घंटे सोने के निकाल दे, 16 घंटे होते हैं। 16 घंटे में से हम 1 घंटे नित्य क्रियाओं निकाल दे, 15 घंटे बचते हैं। 15 घंटे में 2 घंटे, 2.5 घंटे टेक्निक के निकाल दे, 13 घंटे बचते हैं। 2 घंटे घर के कामों में निकाल दीजिए, अपने पास 11 घंटे बचते हैं। 1 घंटे दिन में आराम करने निकाल दिए, अपने पास 10 घंटे बचते हैं। और इसमें से बातें करने के निकाल दे, हमारे पास 9 घंटे बचते हैं। हमारे खुद के काम के लिए हमारे पास 9 घंटे बचते हैं। इसमें से अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो 6 घंटे आपके स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, 3 घंटे आपके पास बचते हैं। और अगर आप जॉब वाले पर्सन है तो आपके 8 घंटे आपकी ड्यूटी पे चले जाते हैं, आपके पास 1 घंटा बचता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये 9 के 9 घंटे हैं जिनको आप निकाल सकते हैं। और जो बाकी के घंटे जो आपके पास, जो आप कहीं ये वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको खत्म कर दीजिए और अपने अपने टाइम की कैलकुलेशन करके देखिएगा कि आपके पास कितना टाइम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए है, कितना टाइम आप अपने बिजनेस की प्रोग्रेस करने के लगाने के लिए, सोचने के लिए टाइम है, और कितना काम है वो आप प्रोडक्टिव काम करने के लिए आप कितना समय लगाते हैं, अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए आप कितना समय लगाते हैं। ये अपनी अपनी कैलकुलेशन करके देखिएगा। जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताइए, एक बार जरूर करके देखिएगा। रियल में आपको बहुत फील होएगा और आप जहां ये टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, आप जरूर कहीं ना कहीं से आप ये टाइम निकाल देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसको पूरा सुना। जरूर टाइम की कैलकुलेशन करके देखिएगा और अपने लिए समय निकालिएगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Thank you very much.